नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती के पाठ 22 चूचू की गाड़ी के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूं का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूं से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चूचू की गाड़ी एक मूर्ख कौवे और बुद्धिमान चिड़िया पर आधारित है, जिसमें कौवे के द्वारा चिड़िया के बच्चों को खाने की जो योजना है वह धरी की धरी रह जाती है। यह कहानी परोपकार और त्याग की भावना पर आधारित है। चलिए पाठ की नवीनता को समझते हैं। पाठ की नवीनता यह है कि इसमें छात्रों को चित्र दिखाकर तथा सांकेतिक प्रश्नों और पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाया जाता है, जिससे कि छात्रों में चिंतन और विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। साथ ही पाठ की समझ भी विकसित होती है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए नाम वाले शब्दों से चित्र, सांकेतिक प्रश्नों, पहेलियों की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की पहचान कराई जाती है। क्रियान्वित अवधि के अंतर्गत इस नवाचार को लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ साथ पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ से जुड़े हुए कुछ चित्र जैसे कि कुम्हार की पर्ची आदि की व्यवस्था करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत चित्रों, सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ चूचू की गाड़ी की व्याख्या कराई जा चुकी हो। इसके लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे किसी छात्र द्वारा एक पर्ची दी जाती है और उस पर्ची को छात्र अपने पास सुरक्षित रखता है। पर्ची के चित्र को छात्र एक दूसरे को दिखाते नहीं हैं। अन्य छात्र विभिन्न प्रकार के सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। माना कि शिक्षक किसी छात्र को एक कुम्हार का चित्र देते हैं और अन्य छात्र चित्र वाले छात्र से सांकेतिक प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि अन्य छात्र, क्या मैं पाठ से जुड़ी हुई कोई चीज हूं? तब अब पर्ची वाला छात्र उत्तर देगा हाँ। इस प्रकार इस गतिविधि से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है। इसी प्रकार पुनः अन्य छात्र पूछेंगे, क्या मैं लकड़ी का काम करता हूं? तो पर्ची वाला छात्र कहेगा नहीं। फिर अन्य छात्र पूछेंगे, क्या मैं कोई व्यक्ति हूं? तो पर्ची वाला छात्र कहेगा हाँ। अन्य छात्र पूछेंगे, क्या मैं कुम्हार हूं? तो पर्ची वाला छात्र कहेगा हाँ। इस प्रकार इस गतिविधि से पारस्परिक संबंधों का छात्रों में बोध होता है और शिक्षक पाठ से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो यह नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक के गतिविधि मैं कौन हूं से अनेक सीखने के परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी भाषा और स्कूल की भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करना, विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना। साथ साथ अपनी भाषा और स्कूल की भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछते हैं, तर्क देते हैं और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। छात्र अपनी पसंद की कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को पढ़ते हुए आनंद लेते हैं व प्रश्न उत्तर करने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पाठ चूचू की गाड़ी को एक निर्धारित माह में ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल, गहन सोच के साथ ही आत्म जागरूकता और सृजनात्मक सोच के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है
कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।